गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि माहीगीर मछली पकड़ने के लिए गया था, लेकिन तूफान में फंसकर उसकी नाव उसे एक टापू की तरफ ले गई। अब टापू पर पहुंचकर उसने क्या देखा? टापू के किनारे पहुंचकर वह नाव को वहां बांधने लगा। अपने आसपास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोद कर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई धुन रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चिरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे, पर वे सब के सब आदमियों से बिल्कुल अलग थे। आपस के गिरोह के यानी आपस के जो दल के जो लोग थे वो भी दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद लकड़ी के बने थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थी। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे, जिस्म शरीर, हाथों की जगह कुदालियां थी और चलते थे तो लगता था जैसे कवायद कर रहे हो। इसी तरह रुई धुनने वाले आदमी रुई के बने थे। हाथ, पैर और नाक, कान कच्ची कपास के थे और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा धुनकी की शक्ल का था। जो लकड़ी को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। हाथ पैरों से उनके लपटें निकलती थी और आंखें जलते अंगारों की सी थी। माहीगीर पहले तो उन्हें देखकर डरा, पर जब उनमें से किसी ने तो उसकी तरफ किसी ने उसकी तरफ देखा और न ही उससे किसी ने कुछ कहा, तो उसका डर धीरे धीरे जाता रहा। उसे भूख लगी थी, इसलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू पर इधर उधर घूमने लगा। पर उसे न तो कोई ऐसा पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हों और न ही उसे कोई ऐसा जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे, कि उस टापू पर भूख के मरने से अच्छा है कि वह तूफान से जूझकर भी किसी तरह से अपना पेट भर ले। यानी सबसे अच्छा ये है कि वह वापस समुद्र में चला जाए और कोई मछली वगैरह पकड़कर अपनी भूख को शांत करे। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला घड़ रहा था। घड़ना बनाना। माहीगीर को लौटते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। माहीगीर ने अखबारों में उसकी तस्वीर देखी थी, फिर भी वह तुरंत उसे नहीं पहचान सका। कुछ देर हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए। अगली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे।